हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय में होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। ये है क्लास 5th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 40 मार्क्स का आने वाला है। वैसे अगर हम बात कर लें हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स की वेटेज की, तो टोटल 80 मार्क्स की वेटेज होती है, जिसमें रिटन एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका एमडीपी प्रोजेक्ट है, 10 मार्क्स आपके नोटबुक का है और 10 मार्क्स आपके ऑरल का है। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का बाइफिकेशन किया गया हुआ है। तो अब जो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपकी रिकमेंडेशन में वीडियो आपके डिवाइस पर आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ सके, तो चैनल फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। अब ये जो 40 मार्क्स हैं, जिसमें 5 मार्क्स का आपका अनुच्छेद आपके पठन वाले दक्षता यानी कि इस पार्ट के अंदर आपके आने वाला है। तो पठन के अंदर ये ऐसा होता है कि आपको एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ दिया जाता है और उस आधार पे आपके लिए छोटे छोटे 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद जो आपकी हिंदी की किताब है रिमझिम, उसमें जो भी आप कहानी और कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें जो प्रश्न होते हैं पीछे उसके, वो प्रश्न आएंगे आपके गद्य और पद्य खंड के अंदर। उसके बाद ग्रामर यानी कि व्याकरण वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आपके 10 प्रश्न होने वाले हैं और ये 10 नंबर का पूरा पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद सृजनात्मक लेखन के अंदर किसी भी एक विषय के ऊपर आपको कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है, 10 वाक्य, 5 वाक्य, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आपका होने वाला है। उसके बाद शब्दकोश और वर्तनी, जो कि दोनों कंबाइंड जो है आपका, ये 10 मार्क्स का ये पोर्शन है, जिसके अंदर 5 मार्क्स आप कह सकते हो वर्तनी यानी स्पेलिंग के बेसिस पे होगा और 5 मार्क्स आपके शब्दकोश के ऊपर होगा यानी वोकैबुलरी बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद आखिर में आपका एक सुलेख होगा, जिसके अंदर आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा यानी पैराग्राफ दिया जाएगा और उसे आपको दोबारा लिखना है अपनी अच्छी सी सुंदर सी हैंडराइटिंग के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पठन वाला जो पार्ट है, इसे सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको एक गद्यांश यानी अनुच्छेद आपको दिया जाएगा और आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे पढ़ने के बाद जैसे इसमें 5 प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि उड़ीसा पुलिस कबूतरों का इस्तेमाल किसके लिए कर रही है। यानी कि आपने एक कहानी पढ़ी थी पत्र से संबंधित, डाकिया वाला, जो आपने एक डाकिया का इंटरव्यू पढ़ा था, साक्षात्कार पढ़ा था, तो उसमें एक बॉक्स के अंदर एक छोटी सी कहानी टाइप की आपको दे रखा था उड़ीसा पुलिस के बारे में। तो ये उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कबूतरों का इस्तेमाल वो लोग क्यों कर रहे होते हैं और इसके बारे किस लिए कर रहे होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि जहां पहुंचना मुश्किल हो उसको क्या बोलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो एक वाक्य दे रखा है, उसके लिए आपको एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि भी जहां जाना कठिन हो उस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो आप कह सकते हो दुर्गम स्थान, है ना। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 3, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रजाति के कबूतरों का इस्तेमाल उड़ीसा पुलिस कर रही है। तो उड़ीसा पुलिस कौन से, देखो कबूतर की भी बहुत सारी प्रजाति होती है, तो उसमें से ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका प्रयोग ये उड़ीसा पुलिस करती है अपने इस काम के लिए, तो उस प्रजाति का आपको नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संदेश वाहक के रूप में कबूतरों का इस्तेमाल कब ज्यादा उपयोगी साबित होता है। यानी आज के टाइम पे देखो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया और बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए जहां पे हम लोग जो पुराने तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कबूतरों का जो इस्तेमाल किया जाता था संदेश वाहक के रूप में, तो सबसे ज्यादा उपयोगी यानी कि सबसे ज्यादा यूजफुल किस टाइम होता है, उस समय के बारे में आपको बताना है। और आखिर में आपसे पूछा जा रहा है कि कबूतरों की सेवा बहुत ही महंगी है। अब ये बात सही है या गलत है, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से अपना उत्तर लिख देना है। और हाँ, जब आप उत्तर लिखते हैं उत्तर के साथ एक कारण जरूर लिखा करें कि अगर आपको ये सही लग रहा है तो सही क्यों लग रहा है, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो गलत क्यों लग रहा है। तो इस तरह से जब आप 5 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही से देंगे तब जाके आपको ये पूरे 5 अंक दे दिए जाएंगे। 5 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के 1-1 अंक है इसके अंदर। उसके बाद आपकी जो किताब है हिंदी की किताब रिमझिम, उसमें से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि लोनपोगार के बेटे को शहर में कौन मिली थी। तो शहर में कोई उसे मिला था, उस या मिली थी, जो भी था उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि उस इंसान का नाम बताना है जो शहर में उसे मिली थी, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका 1 नंबर का होने वाला है।
उसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि पैदल हककारों को किस किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता होगा। देखो आज के टाइम पे देखो हम लोग मोबाइल इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था कि भी जो पत्र वगैरह जो होता है ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही ज्यादातर, जो हम डाक के तरीके से ही हम अपनी चिट्ठी वगैरह को पहुंचा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो गाड़ी वगैरह नहीं बल्कि पैदल चल करके हमारे जो ये संदेश वगैरह पहुंचाया करते थे, तो वो उन्हें हक्कार बोला जाता है। तो हक्कार या फिर हरकारो, जैसे यहाँ पे हरकारो बोला जा रहा है, तो उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था उसके बारे में आपको बताना है। तो उस परेशानी यानी उनकी जो दिक्कतें हैं वो आप इसके अंदर बता देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अम्मी के अधिकतर अधिकार किसने छीन लिए थे। अधिकतर नहीं है यहाँ पे, ये अधिकार है, ठीक है। तो जो आपने जो ये जो आखिर में जब मैंने ये पूरा हिंदी का जो सिलेबस होने वाला था, तो आखिर के एक पार्ट में आपने जाना था कि दो बच्चों ये एक दिन की बादशाह जो आपने कहानी पढ़ी थी, वहां से आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्मी के जो अधिकार है किसने छीन लिए थे, उनका नाम बताना है। यानी कि आपको याद होगा 2 बच्चे थे जिन बच्चों ने इनके अधिकार छीन लिए थे, तो नीचे कमेंट में भी लिख के बताओ उन बच्चों के नाम क्या थे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी रिविजन कैसी हो रही, किस तरह से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी मुझे पता लग सके। तो नीचे कमेंट में भी उत्तर जरूर बताना। तो देखो ये वाला प्रश्न तीसरा और दूसरा जो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं, और जो पहला प्रश्न है ये 1 अंक का है। तो इस तरह से पूरा ये पोर्शन जो आपका ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका व्याकरण यानी कि ग्रामर वाला पोर्शन। तो इसके अंदर 10 प्रश्न है, सभी के 1-1 अंक के हैं, कुल मिला के ये 10 हो जाते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। अब देखो एक वाक्य दे दिया है कि मैंने अपना सारा गृह कार्य कर लिया है, ठीक है। जिसमें जो भी जो आपको क्रिया शब्द लगता है, जिससे पता लगता है कि भी किसी काम के करने के बारे में पता लग रहा है, उस पर आपको गोला लगाना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि विशेषण शब्द रेखांकित करें। अब एक वाक्य दे दिया गया कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, यानी कि जिसमें किसी की तारीफ वगैरह हो रही है उसके बारे में आपको बताना, शब्द को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखांकित, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हो जो बादल कैसे हैं, काले हैं, तो यहाँ पे इसको ही हम अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगला है विलोम शब्द लिखे। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है इसके अंदर। खास, खास का विलोम क्या होता है, आम होता है, आम आदमी खास आदमी, है ना। उत्तर का विलोम क्या होता है, ये तो देखो प्रश्न ही हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया ना कि प्रश्न उत्तर, उत्तर का प्रश्न हो गया। और खास का क्या हो गया, आम, खाने वाला आम नहीं भाई, स्पेशल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। उसके बाद अगला है चौथा प्रश्न, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि बहुवचन लिखें। कहानी है तो कहानी का बहुवचन क्या आएगा, कहानियां आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। बात का बहुवचन क्या होगा, बातें हो जाएगा, जो कि आप लोग क्लास में बहुत करते हो, है ना, बातें करते हो, है ना। तो यहाँ पे भी आप इसका बहुवचन लिख सकते हो। तो उसके बाद अगला है 5वां प्रश्न, जिसमें आपको अर्थ लिखना है। सबसे पहले सत्कार। सत्कार का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना, किसी का सत्कार करना यानी सम्मान करना। क्रोध यानी कि गुस्सा, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का आप क्या करोगे, उत्तर लिखोगे, इसका अर्थ लिखोगे। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न तो ये हो गए। इसके बाद अगले 5 प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे छठा प्रश्न देखो, जिसमें बोला जा रहा है कि संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द चुने। अब एक वाक्य दे दिया गया कि वीरबल बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द क्या है वो आपको पहचानना है और अपने उत्तर में लिख देना है। तो आप लिख सकते हो बीरबल किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ये अपने उत्तर में आप लिख लोगे। उसके बाद 7वां प्रश्न है आपके लिए, जिसमें बोला जा रहा है कि अनेक शब्द की जगह एक शब्द लिखो। अब देखो क और ख यहाँ पे 2 वाक्य हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे वाक्य को पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है जिस झंडे में 3 रंग हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, तिरंगा बोल देते हैं, ठीक है। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 2 मंजिला, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इस पूरे वाक्य की जगह आपने क्या करना है, एक शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ पे उत्तर लिख देना है। अब लिंग बदलो, तो चाचा का अगर लिंग बदले, अगर शब्द का लिंग बदलना होगा हमें, तो चाचा का क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर लिख दोगे। भाई का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है 9वां प्रश्न, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि सर्वनाम शब्द चुने। वह जहाजी बनना चाहते थे, तो वह कौन है, किसी के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। यानी कि संज्ञा की जगह जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द आपको यहाँ पे छाट के लिख लेना है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है इस व्याकरण वाले पार्ट के अंदर, जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखो। तो जैसे जल शब्द दे दिया गया है, जल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कमेंट में लिख के मुझे भी बताना भाई जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो शब्द होते हैं, कितने शब्दों के आप पर्यायवाची शब्द जानते हो, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये व्याकरण वाला जो पोर्शन है
ये आपका आने वाला है 10 अंक का, जिसके अंदर हमने 10 के 10 प्रश्न हमने अभी डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगला है आपका रचनात्मक लेखन का पार्ट, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे अब यहाँ देखो, मेरा प्रिय खेल, ये आपको एक टॉपिक दे दिया गया जिसमें आपको बोला जा रहा है कि इस विषय पर 5 से 7 पंक्तियां लिखें। यानी कि आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक आपको दे गया इसके ऊपर आपको कुछ वाक्य लिखना है, ठीक है। कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7, यानी कि आप 5 से 7 के बीच में कितने भी वाक्य आप लिख सकते हैं। तो जो भी खेल आपको पसंद है उस खेल के बारे में आप लिखो, कि आप खेलते हो, कैसे खेलते हो, कितने लोगों के साथ खेलते हो, क्या खेलने में इसमें क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो अपने इस रचनात्मक लेखन वाले इस हिस्से के अंदर, जो कि 5 नंबर का है। तो भाई कम से कम 5 वाक्य तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। मैं तो कहूँगा जब 7 बोला जा रहा है तो 7 के 7 लिख दो भाई, कहीं से भी आपके मार्क्स नहीं कटे ताकि, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का पोर्शन। उसके बाद अगला है आपका वर्तनी। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, वर्तनी जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। इसके अंदर देखो शब्दकोश वाले जो होंगे वो भी आ जाएंगे, और इसके अलावा जो स्पेलिंग यानी वर्तनी है ये दोनों मिक्स होता है। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में वर्तनी अलग देखने को मिल जाए 5 नंबर का, और शब्दकोश अलग देखने को मिल जाए, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10 नंबर का। तो ये कुछ 10 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र देखकर खेल का नाम बताइए। अब ये एक बच्चा है, इस बच्चे के हाथ में क्या है, हॉकी है और एक बॉल है, यानी ये बच्चा क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। बस यही आपको उत्तर लिख देना है कि ये बच्चा क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। बिंदी नहीं आएगी, ठीक है, ये बस ऐसे आएगा। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हॉकी इस खेल का नाम हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है दूसरा, नीचे दिए गए वर्णों में मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, शब्द लिखा गया है पर मात्रा नहीं लगाई गई है। यहाँ पे भी शब्द लिखा गया है पर मात्रा नहीं लगाने में गड़बड़ कर दी गई है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो उस मिस्टेक को, उस गलती को आपको ठीक करके लिखना है। अब जैसे अब इसको अगर मुझे चौकीदार बनाना है तो ओ की मात्रा लगा लेंगे, ये चौकीदार बन गया भाई। अब वायुयान है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आ की मात्रा लगा दोगे, वायुयान हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप मात्रा पूरा लगाओगे शब्द तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न कि गुल्लक जैसे 2 अन्य शब्द लिखे जिसमें नीचे दिए गए द्विरिक्त व्यंजन हो, यानी कि जिसके अंदर आधा और दोबारा एक पूरा शब्द आता हो, इस टाइप के आपको लिखना है। जैसे चर्च है, जैसे उच्च, ठीक है, उच्च शब्द क्या हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक आधा, जैसे गुल्लक शब्द। इसी तरह से और भी ऐसे शब्द आपको लिखना है। जैसे पेज को हम हिंदी में पन्ना भी बोल देते हैं, है ना, पन्ना, तो आधा ना पूरा ना हो गया। इस तरह के और भी शब्द आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आपको जो 1 नंबर का ये प्रश्न है पूरे अंक आपको मिल सके। अच्छा, उसके बाद चौथा प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कि दिए गए शब्दों से 2 नए शब्द बनाओ। अब राज भंडार है, इसमें से आपको नए शब्द बनाना है। राज भंडार को अगर हम तोड़ दूं तो राज अलग, भंडार अलग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 शब्द आपने बना लिए, राज भंडार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन में आप अगर को तो प्रति अलग कर दिया मैंने, दिन अलग कर दिया मैंने, ये भी 2 शब्द हो गए। तो इस तरह से आपका ये वाला जो चौथा प्रश्न है ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। पहले वाले क के लिए 1 नंबर और उसके बाद ख के लिए भी 1 नंबर, ठीक है। बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न था ये 1-1 नंबर के थे आपके। इसके बाद आपके लिए है पांचवा प्रश्न। अब 5वें प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि सही अक्षर चुनकर शब्द बनाओ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पार्ट है, यानी कि ये है जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है, और हर एक प्रश्न आपके 1-1 नंबर के हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे बोला जा रहा है कि सही अक्षर को चुन करके आपको शब्द पूरा करना है। अब देखो गर्मा गर्म होता है, अगर मैं मां लगा दूं यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सही शब्द बन जाएगा, अर्थ वाला, गर्मा गर्म। अब ये खुशबूदार है, अब खुशबूदार में भाई मुझे भी कमेंट करके बताना भाई कि छोटे ओ की मात्रा लगती है, बड़े ओ की मात्रा लगती है, ठीक है। अगर आप सही से मात्रा लगाना जानते हो तब जाके आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो मैं भी आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, हिंदी में कमेंट करना भाई, इंग्लिश में कमेंट मत करना आज, क्योंकि हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं, तो हिंदी में ही कमेंट करना बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला है आप तीसरा शब्द अ लिख दिया, डैश लिख दिया है, और आधा ध या लिखा है, अधा लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों में से कोई एक आपको चुन करके यहाँ करना है। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक जैसे मैं हूं, तो अगर उसे हिंदी में बोला जाए उसे अध्यापक भी बोला जाता है। तो यहाँ मैं आधा ध और या इस्तेमाल कर लूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, जो कि सही अर्थ निकल रहा है। उसके बाद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण में प तो आएगा, उसका छोटे ओ की मात्रा आएगी या बड़े ओ की, ये भाई मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और उसी तरह से लास्ट में है तिलकुट। याद करो, आपने दूसरा पार्ट आपने अपनी किताब में पढ़ा था भाई, दूसरे पार्ट में फसलों का त्योहार,
वहां पे तिलकुट के बारे में आपने जाना था। तो तिलकुट में क पे छोटे ओ की मात्रा लगेगी, बड़े को की मात्रा लगेगी, ये आप मुझे भी कमेंट करके बताओ। छोटे छोटे काम जो मैं आपको दे रहा हूं ये कमेंट में मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो इस तरह से ये आपका 5 नंबर का प्रश्न तो ये हो गया, और बाकी 2 नंबर का ये 7 और ये 3 जो है एक एक नंबर के 3 प्रश्न, 10 नंबर का पूरा ये पोर्शन हो जाएगा। और आखिर में आपका जो है सुलेख वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको एक अनुच्छेद यानी कि गद्यांश आपको दिया जाएगा। और जैसे प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि दिए गए गद्यांश को सुंदर लेखनी में दोबारा लिखो, यानी कि ये जो पूरा लिखा हुआ है, एक पेड़ पर कौवा के बारे में इस तरह से पूरी जो कहानी छोटी सी दे रखी है आपको, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अच्छे से लिखना है, मात्राओं की गलती आप नहीं करेंगे। जिसका जितना अच्छा सुंदर लेख होगा उस हिसाब से आपको अंक दे दिए जाएंगे। जो बहुत सुंदर बिना गलती के लिखेगा उसको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप थोड़ी मोटी गलती कर लोगे 4 नंबर या 3 नंबर, इस तरह से आपको अंक दे दिए जाएंगे। तो 5 नंबर है, 5 के 5 नंबर अच्छी सी आप लिख करके ले सकते हो। तो इस टाइप का आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आ सके और मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल को, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डाउट रह गया हो, जो चीज नहीं समझ में आई होगी या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां पे आप मुझे फॉलो करना और मैसेज करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।